कि यहाँ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव का निवास है। और कल कथा में एक बात कही थी आप लोगों को कि शिव के मंदिर भी नहीं जा सकते तो भगवान शंकर के मात्र शिखर का दर्शन कर कर भी आप अपनी जिंदगी का कल्याण कर सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। मात्र शिखर का दर्शन। और अभी आपको कथा में वर्णन किया कि 1000 योजन दूर बैठकर भी अगर कोई गंगा माता का नाम ले लेता है तो उसको भगवान नारायण का धाम वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। और पूरे भूमंडल में बैठकर कहीं पर भी अगर शिव का नाम, विश्वनाथ का नाम, मेरे भगवान शंकर की काशी विश्वनाथ का, मेरे शिव का नाम अगर ले लिया जाता है तो उसका अगला जन्म मृत्यु लोक में होता ही नहीं, होता ही। शिव शिव है शंकर। और ये पर्वत अगर बीच में आड़े आ रहा है तो इसकी श्रेष्ठता क्या? उठाना चाहा, नहीं उठा, समझ में आ गया कि गलती हो गई। शिव महापुराण की कथा में कल हम वर्णन कर रहे थे सत्संग का, तो उसमें बात निकली कि जितनी सरलता, जितनी सहजता, जितनी विनम्रता आपके अंतर्गत होगी उतना परमात्मा आपके करीब में आता चलेगा, शिव तत्व आपके भीतर समाता चलेगा। शिव कथा कह रही है पार्वती जी का जो जन्म है, मां पार्वती का जो अवतार है, पार्वती जी का जो प्रागट्य है, उसका होने का कारण ही केवल इतना है कि मुझे शिव की कथा, मुझे राम की कथा, मुझे भगवान की कथा श्रवण करना, केवल परमात्मा की। और भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर अमर हो, मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मेरी अमर हो, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं, मेरे नाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। डमरू वाले सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। पार्वती मैया नंदी पर विराजमान होकर मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभू के साथ नित्य प्रतिभ्रमण पर जाती हैं। और ऐसा नहीं कि मेरे शंकर भगवान कहीं एकांत में जब बैठते हैं तो शंकर भगवान और माँ जगत जननी जगदम्बा दोनों हरि चर्चा करते हैं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, आनंदमय चर्चा में निकलता ही रहता। करो थोड़ी देर, अगर कहीं मौका मिल जाए, एक अच्छी जोड़ी का मतलब ही यही है, पति पत्नी का मतलब ही यही है कि कहीं अगर कभी रोज मौका मिले तो थोड़ी देर बैठकर रोज हरि चर्चा करिए। और अगर रोज मौका नहीं मिले तो हफ्ते में एक बार हरि चर्चा करिए। और हफ्ते में भी समय ना मिले तो कम से कम 15 दिन में एक बार पति पत्नी को बैठकर भगवान के नाम की चर्चा करना चाहिए। 15 दिन में समय ना मिले तो कम से कम 1 महीने में एक बार
भगवान के नाम की चर्चा पति पत्नी को बैठकर एकांत में करना चाहिए, जिससे हमारे घर के संस्कारों में हमारे बच्चे भी ढलते चले। ये बहुत जरूरी है। ये उसी तरह है जैसे वक्त अच्छा ना चले तो खूब मेहनत करो। वक्त अच्छा नहीं चल रहा है ना, मेहनत करना चालू कर दो, अच्छी खूब दम से मेहनत करो। मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करूंगा, जरूर मेरा बाबा साथ देगा। और जिसने मेहनत करी वो कभी हारा नहीं है, जिंदगी में आगे ही बढ़ता चलेगा। वक्त अच्छा ना चले तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करो, मेहनत परिश्रम ज्यादा करो, कर्म ज्यादा करो। और जब वक्त अच्छा चले, बहुत अच्छा अगर तुम्हारा वक्त चल रहा है, तो जो दुखी हैं उनकी सहायता करो, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करो। अच्छा वक्त है, भगवान ने मौका दिया है, आप लोग आपको इस लायक बनाया है, तो दूसरे को सपोर्ट करिए, सहायता करिए, थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, थोड़ा समझाने का प्रयास करिए। आपकी सुनते हैं तो आप समझा सकते हैं। वक्त अच्छा नहीं है, मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, पर मेहनत भी ऐसी, परिश्रम भी ऐसा, उसमें किसी को हमारे द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, अपने तन के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा, अपनी काया के द्वारा किसी को कष्ट ना हो। फिर वही वाली बात आ गई, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अच्छा समय मिले तो खूब, भगवान ने मौका दिया है, वैभव दिया है, धन दिया है, दौलत दी, सत्ता दिया, तुम्हें ज्ञान दिया, तुम्हें विद्वत्ता दी, तो अच्छा वक्त अगर परमात्मा ने दिया है तो उसको समर्पित करो दीनहीन की सेवा में। इसलिए मैं आते आते भी राम जी की परीक्षा ले ली, जान नहीं पाई कि ये सम्मुख में खड़े हुए परमात्मा भगवान श्री राम है। मैं तो सोची कि आप किसके लिए आंसू बहा रहे हो, ये मनुष्य के लिए, मानव के लिए। महाराज हम पहचान नहीं पाते संसार में जन्मे हुए कई महापुरुषों को, और जब वो महापुरुष हमारे बीच में से चले जाते हैं तब हमको उनका स्मरण आता है कि वो थे तो उनको हमने जाना नहीं, हम पहचान नहीं पाए। कुछ मौका लगा है प्राप्त कर। कथा रोज, सत्संग रोज करो। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि मेरा ये जन्म, मेरा जो ये वापिस मेरा जो जन्म हुआ है, इतने जन्मों के बाद मैं वापिस जो आई हूं आपके पास में, बस केवल कथा के लिए, केवल मुझे सुनना है, सुनना। और सुनना बहुत कठिन विषय है। आज के जमाने में सबसे ज्यादा कठिन विषय ही सुनना है। आज के जमाने में बहू भी तड़ाके से कह देती है अपनी सास से, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। क्या मैं सुनने के लिए आई हूं? और सास भी तड़ाके से कह देती है, ये कल की आई, मैं इसकी सुनूंगी।
बहू कह देती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कह देती है मैं ये कल किया इसकी सुनूंगी। बेटा कह देता है पापा मुझे तुम्हारी नहीं सुना। बाप कह देता है मैंने तुझे पैदा करा है, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। पत्नी पति की नहीं सुने, सास बहू की नहीं सुने, बेटा बाप की नहीं सुने, बाप बेटे की नहीं सुने, भाई 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 कह देता है होगा अपनी जगह पे, मैं तेरी सुनना कौन, मैं तेरी सुनूंगा क्या। देवरानी जेठानी की नहीं सुनती, मुझे क्या करना तुझसे, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। कोई सुनने को तैयार नहीं है तो सुनेगा कौन सियोर वाला महाराज, सुने कौन, कोई भी तैयार नहीं। मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। सास मना करे, बहू मना करे, बेटा मना करे, बाप मना करे, भाई मना करे, बंधु मना करे, सखा मना करे, दोस्त भी मना कर देते मैं तेरी नहीं सुनूंगा, रिश्तेदार मना कर देते मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। सुनेगा कौन। सबसे कठिन काम तो सुनना ही है। और पार्वती जी ने वही कहा कि भोलेनाथ सुना दो जिसे सुन बस मुझे सुनना है, केवल सुनना, और सुनना ही सबसे कठिन काम। भगवान राम जी ने भी कहा ना सबरी को कि बस सुन ले, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सुनो, जितना सुनोगे उतना भगवान तुम्हारे नजदीक में आ जाएगा। राम जी को आने का कारण ही यही था कि शबरी ने मातंग बाबा की सुनी बहुत, अपने गुरुजन की सुनी बहुत, सुनती रही कथा, सुनती रही सुनती रही सुनती रही, और भगवान आ गए। सबसे कठिन विषय है सुनना, बहुत कठिन विषय। और उसमें भी जब कोई हरि चर्चा हो, शिव चर्चा हो, राम चर्चा हो, प्रभु की चर्चा हो, तो वो सुनना और कठिन, बहुत कठिन। जैसे ही सुनने का मौका आएगा तो कई माताएं तो 2-3 बार बहुत कठिन है सुनना, बहुत। पर पार्वती मैया एकदम जागरूक होकर एकदम प्रभु कथा सुनना में, ठीक है। और केवल पार्वती जी ने कथा नहीं सुनी है, केवल माँ पार्वती जी कथा नहीं सुनती हैं, माँ जानकी जी भी जितने समय मेरे भगवान राम जी के साथ में रही तो राम जी से चर्चा, भगवान की कथा सुनती रही। माँ रुक्मणी, माँ सतभामा, माँ जामवंती, माँ कालंदी, माँ मित्रविंदा, जितनी जितनी भगवान कृष्ण की रानियां थी, सारी रानियां बैठ जाती थी और भगवान कृष्ण से भगवान की कथा श्रवण करती। और कितना सुंदर का एक प्रसंग सुनाया महाराज। वो प्रसंग आता है कि सतभामा जी एक दिन मौका पाली और माँ सतभामा जी ने देखा एक बार भगवान कृष्ण को एकांत में बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, एकदम मौन होकर बैठे हैं, स्तुप्त होकर बैठे हैं। सतभामा जी पहुंच गई भगवान कृष्ण के पास। तुरंत जब साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई महात्मा, कोई विद्वत जन तुम्हारे नजदीक में हो और एकदम मौन होकर एकांत में बैठे हुए हों और तुम्हें लगे कि अभी कोई नहीं है, मुझे मौका मिल रहा है थोड़ी सी देर बैठकर मैं हरि चर्चा कर लूं, थोड़ा सत्संग कर लूं। कुछ मांगने की चर्चा नहीं, कुछ प्राप्त करने की चर्चा नहीं, केवल चर्चा कर लूं कि मेरा परमात्मा मुझे कैसे मिल सकता। मुझे मेरा भगवान कैसे मिल सकता है, बस वो मुझे मिल जाए, वो मुझे प्राप्त हो जाए। सतमामा जी ने विचार करा कि आज भगवान कृष्ण एकदम मौन होकर बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, चुप बैठे हैं। प्रयास करती हूँ कि मैं थोड़ी देर जाकर उनसे चर्चा करती हूँ कि मैं कुछ सत्संग कर लेती हूँ। और सतमामा जी ने देखा ना रुक्मणी जी थी, ना मित्रवृंदा थी, ना लक्ष्मणा थी, कोई नहीं थी, ना जामवंती, कोई। और पहुंच गई मां सतभामा, भगवान बैठे थे।
बस कथा ऐसी उपजती है, कथा ऐसी उपजती। बैठ भगवान ने सत्यभामा जी को देखा। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। ईश्वर और औषधि ये दोनों एक समान है। कौन कौन? जम के बोलो। ईश्वर और औषधि ये दोनों एक समान है। औषधि का काम है तन के रोग मिटाना और ईश्वर का काम है मन के रोगों को समाप्त कर देना। अंदर विकार आ गया, काम आ गया, आसक्ति आ गई, लोभ आ गया, तृष्णा आ गई, वासना आ गई, कोई गलत विचार आ गया, गलत चित्त में धरा गया, कोई मन में कोई गलत भाव आ गया। ईश्वर और औषधि दोनों एक समान है। औषधि का काम है तन में अगर कोई रोग आ गया तो वो औषधि मिटाएगी। और ईश्वर का काम है मन में अगर कोई रोग आ गया, कोई मन में खलबली मची हुई है, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ईश्वर का नाम ले लो, कोई आकर कह देगा भगवान का नाम लो सब अच्छा होगा, तो मन में थोड़ा सा धीर आ जाता है, मन में थोड़ी शांति आ जाती है कि ईश्वर हमको औषधि के रूप में मिला। औषधि के रूप बस उस शिव नाम में भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई सत्यभामा जी, बैठ गई। और बैठकर मां सत्यभामा जी ने भगवान को देखा और भगवान बड़े मुस्कुरा रहे थे सत्यभामा को देखकर। उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी। सत्यभामा समझ गई, भगवान को लग गया कि मैं आ गई। एक असली साधु संत तपस्वी की पहचान ही यही है। सामने खड़े हुए व्यक्ति का चेहरा देखकर वो जान जाते हैं कि इसको चाह क्या है, क्या इसके अंदर कितनी परमात्मा से मिलने की एक जिज्ञासा, एक ललकता इसके भीतर उत्पन्न हो, कितनी। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। बस उसको पाने की लगता मां भगवान कृष्ण मुस्कुरा दी।